नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओनली माय हेल्थ के इस खास फेसबुक लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ आशु। दोस्तों, 1 से 7 सितंबर तक भारत मना रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत जैसे देश में जहां कुपोषण के मामले इतने हैं, बीमारियों के मामले इतने हैं, वहां पर यह सप्ताह मनाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम इस जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है उस सप्ताह में हम लोग कोशिश करते हैं, जो जितने भी हेल्थ सेक्टर्स के लोग हैं, कि वो लोगों के बारे लोगों तक वो जानकारियां लेके जाए, वो कि उन्हें कैसा खाना चाहिए, कैसा कौन कौन से पोषक तत्व जो है, जो हम थाली बनाते हैं पूरे भारत में, कि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं हमारी थाली परोस दी जाए, उस थाली में क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमें बीमारियों से बचा सके। ओनली माय हेल्थ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के खास मौके पर एक सीरीज चला रहा है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जब मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, मैं हेल्थ की बात करती हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक बिट होता है हार्ट हेल्थ। क्योंकि भारत जैसे देशों में हम पिछले काफी सालों से देख रहे हैं, आफ्टर कोविड वी आर हम बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, कोई बंदा अचानक से गिर गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, गिर गया, उसे हार्ट अटैक आ गया और ही सडनली डेथ। तो हमारे को ऐसे राष्ट्रीय सप्ताह पोषण सप्ताह के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, जब हम हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हार्ट हेल्थ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, हम तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, और उन न्यूट्रिशन को कैसे अपने खाने में कॉर्पोरेट किया जाए। जहां तक न्यूट्रिशन से हार्ट हेल्थ की बात है, हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि बैलेंस डाइट हर तरह के न्यूट्रिशन में होनी चाहिए और हर ऑर्गन की हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। अब ये बैलेंस डाइट क्या है ये जान लेते हैं। तो हमारी जो डाइट है वो 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। जो मेन इशू है हार्ट हेल्थ के लिए उसमें ये है कि अगर हम फैट का इंटेक ज्यादा रखते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, जिससे उसमें ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्लाक फॉर्मेशन कहते हैं। जब ये प्लाक फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो उससे हमारी ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली हमें हार्ट अटैक या एंजाइना जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें सबसे पहले फैट अपनी डाइट में कट करने चाहिए। हमारी टोटल जो न्यूट्रिशन है, टोटल हम कैलोरी इनटेक जितना भी करते हैं सारे दिन में, उसमें हमारा फैट का परसेंटेज 10 से 15% होना चाहिए। इससे ये भी एक नया मिथ यहाँ पे मैं बस्ट करना चाहता हूँ कि रिसेंटली लोग ज्यादा अवेयर होने लगे हैं डाइट को लेके, तो उन्होंने फैट बिल्कुल ही कर्टेल करना शुरू कर दिया है डाइट से। वो भी कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। हमें अराउंड 10 to 15% डाइट हमारी जो है वो फैट से आनी चाहिए। इसी तरह 10 to 15% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और बाकी जो है हमारे अराउंड 50% जो है डाइट वो प्रोटीन से आनी चाहिए। सो फैट को हमें कट करना चाहिए डाइट में, जिससे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह के फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छे होते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमें एटलीस्ट 7% अपनी कैलोरीज में कंज्यूम करने चाहिए। जी। सर, आप जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी जो थाली है उस हम क्या में अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, तो ताकि जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो बेहतर हो सके। हमारे खाने में हमें, जैसे मैंने बताया, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ऐड करने चाहिए, जिसमें हमारे ये ऑलिव ऑयल आते हैं, और इसको हमें ऐड करना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें एक अच्छी और चीज़ नोट करनी चाहिए कि हमें इसमें सॉल्ट भी कम करना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये रिकमेंड करती है कि हम 2300 मिलीग्राम, मतलब 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सॉल्ट एक दिन में ना खाएं। जब हम नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं तो इंडियन डाइट में करीब वो 6 ग्राम तक रहता है, जो 6000 मिलीग्राम तक रहता है। जब हम सॉल्ट फ्री डाइट खाते हैं, या हम सोचते हैं कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट खा रहे हैं, तब भी करीब हम 3 ग्राम सॉल्ट रोज इंटेक करते हैं, क्योंकि हिडन सॉल्ट बहुत सी चीजों में रहता है। तो हमें सॉल्ट कट करना है, फैट कट करना है। ऐड जो करना है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसे ऑलिव ऑयल्स या नेचुरल ऑयल हम यूज करें। इसके अलावा जो नट्स हैं वो हमारे डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें हमें ये चाहिए कि हम इसमें हर प्रकार का कलर भी यूज करें अपनी डाइट में, उससे हमें सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। डिफरेंट कलर की चीजें होती हैं, वो सारे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन देते हैं। हमें फाइबर ज्यादा ऐड करना चाहिए डाइट में, जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स हैं, बीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं। इससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है।
हमें हेल्दी प्रोटीन्स खाने चाहिए, जिसमें एनिमल प्रोटीन्स, जो रेड मीट होता है उसको कर्टेल करके हमें लीन मीट खाना चाहिए। ये सब चीजें हम अगर अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो धीरे धीरे हमारी हार्ट हेल्दी डाइट होती चली जाएगी और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। सर अभी आपने कलर्स की बात की कि हमें कलर्स जो है अपनी थाली में ऐड करनी चाहिए। कलर्स हम कैसे ऐड करें? फ्रूट्स के जरिए ऐड करें या कुछ सब्जियों के जरिए ऐड करें? ऐसी कौन सी सब्जियां, ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने से हम हमारी हार्ट हेल्दी रहेगी, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? देखिए, हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की 2 से 3 सर्विंग डेली खानी चाहिए। ये हम्म। हमारी डैश डाइट में भी आता है, जिससे हमारे हाइपरटेंशन भी कम होता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रास्ते ही हम अपनी कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जितनी भी कलर्स की सब्जियां हैं, जैसे कैरेट का रेड का कलर रेड है, हमारी मूली का रेड वाइट है, और शिमला मिर्च है, वो भी कई कलर्स की आती है। तो बेसिकली ये कहने का, समझाने के लिए ये कहा जाता है कि जितने कलर्स हम ऐड करेंगे, हम अपनी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जिसको हम आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डेली इनटेक है, वो हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम पूरा करते चले जाएंगे। हमारी डाइट उससे और बैलेंस्ड होती चली जाती है। बिकॉज द मंत्रा इज टू ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी जरूर खानी चाहिए। हम्म। सर जब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की इंडिया में, जैसे भी हम बात कर रहे थे तो आपने बोला कि हमारा जो सॉल्ट इंटेक है वो बहुत ज्यादा होता है इंडियन डाइट के हिसाब से। तो आजकल हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट मार्केट में आ गए हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने का दावा करते हैं। और हम, मुझे लगता है कि हम टीवी में ऐड देख के या यूट्यूब पे कुछ देख के हम तुरंत उसे कॉर्पोरेट कर लेते हैं इंडियन डाइट में। तो इंडियन डाइट के हिसाब से कौन सा सॉल्ट मतलब हमें खाना चाहिए, और अगर हम सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं तो उसे कम कैसे किया जाए? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली हमें सॉल्ट की संरचना को जानना होगा। हमारा जो सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, वो सोडियम क्लोराइड से बनता है। हम्म। और इसमें से दो चीजें हैं, सोडियम एंड क्लोराइड, NaCl। तो हमें इसमें से सोडियम को कट डाउन करना है। सॉल्ट कम क्यों कट डाउन करना हम चाहते हैं? सॉल्ट हमारे जब बॉडी में जाता है तो वाटर एक्यूमुलेट करता है, उससे हमारा वेट बढ़ता है और हमारे हार्ट पे जोर पड़ता है। सो सोडियम इंटेक हमें कम करना है। तो जो कई सॉल्ट्स होते हैं, जैसे हम काला नमक या सेंधा नमक कहते हैं, उसमें पोटेशियम क्लोराइड है। तो अगर हम उसको रिप्लेस करके पोटेशियम क्लोराइड खाते हैं तो हमारा सोडियम इंटेक कम हो गया। इसी तरह जब हम सॉल्ट इंटेक कम करने की बात करते हैं तो हमें सोडियम कम करना है। अब ये लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मीठा सोडा है या बेकिंग सोडा है, वो भी सोडियम हाइड्रोकार्बो बाइकार्बोनेट है। तो उसमें भी सोडियम इंटेक हमारा बढ़ जाता है। इसी को हम हिडन सॉल्ट कहते हैं। जैसे हम पैकेज्ड फूड कोई भी खाते हैं, हम अचार खाते हैं, तो उनमें सब में मीठा सोडा डलता है। जब मीठा सोडा डलता है तो सोडियम इंटेक हमारा बढ़ जाता है। जितने भी पापड़ चटनी है, उन सब में मीठा सोडा डाला जाता है, तो सोडियम इंटेक हमारा उस रास्ते भी बढ़ जाता है। तो अगर हम सॉल्ट इंटेक कम करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सोडियम कम करने की। और सोडियम, हमारी एक बहुत आदत जो अच्छी नहीं है, वो ये है कि हम इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या उसको खाना चाहते हैं, तो हमें रूल बनाना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। हम सोडियम, उसके 100 ग्राम में कितना सोडियम है वो हम पढ़ें। सो ऐसे करके हमें सोडियम के इंटेक को कम करना है। नॉर्मल इंडियन डाइट में, जैसे मैंने बताया, जो नॉर्मल हम डाइट लेते हैं उसमें भी 5 से 6 ग्राम तक सोडियम हम डेली खाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 5,000 से 6,000 वो मिलीग्राम हो गए। जैसे मैंने पहले बताया कि रिकमेंडेड इंटेक है 2300 मिलीग्राम की। सो हमें सोडियम को अपने कम कर करके उसको इस लेवल पे लाना है हार्ट हेल्थ के लिए। सर अभी जब आप बात कर रहे थे सोडियम इंटेक की, तब आपने कहा कि हम लोग पैकेज फूड, चिप्स हो गया और बहुत सारे जंक फूड, प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं आज के डेट में। स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, उन लोगों के हाथ में आपको ज्यादातर चिप्स के पैकेट, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, पॉपकॉर्न्स खिलाते हैं। और आपने कहा कि हमें जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो वी हैव टू रीड पैकेज, वी हैव टू रीड लेबल। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं उनकी साइड से आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि हमें फूड लेवल पर कौन सी वो 5 चीजें पढ़नी चाहिए। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर, मैं नहीं चाहती कल को मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो और मैं अपने बच्चे को ये चीजें दूं या मैं खुद वो चीजें खाऊं। तो मैं न्यूट्री पैकेट पे कौन सी वो 5 चीजें जो मुझे पढ़नी चाहिए एज अ कंज्यूमर? न्यूट्रिशन फैक्ट्स में
बिल्कुल। अदरवाइज तो आपको एक्सपायरी डेट भी पढ़नी चाहिए सबसे पहले। बट न्यूट्रिशन फैक्ट्स में आपको सबसे पहले सोडियम कितना है, उसमें शुगर कितना है, क्योंकि शुगर कई चीजों में हिडन शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज किया जाता है, उनको टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो शुगर को आपको पढ़ना है, सोडियम को पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि उसमें प्रोटीन कितना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर किस टाइप का प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है या प्लांट प्रोटीन है। फैट्स तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। तो अगर ये आप चार चीजें पढ़ते हैं तो आपका बेसिक सारी चीज कवर हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट इनटेक, सोडियम इनटेक। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यूज हैं, अगर कोई चीज ऐसे बेची जा रही है कि ये न्यूट्रिशनली बहुत हेल्दी है, तब आप उसमें विटामिन इनटेक भी पढ़िए, कौन सा विटामिन कितना है, कैल्शियम कितना है। और सबको ये जान लेना है, आप बड़े आराम से इंटरनेट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होती है वो हर एक की एज और एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग होती है। आप उसको अपनी जान ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उसमें से कितना परसेंट मेरा ये खाने से पूरा हो रहा है। बाकी चीज आपको अपने फिर वैसे पूरी करनी है। बिल्कुल। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं कि ओनली माई हेल्थ वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक पे एक स्पेशल सीरीज चला रहा है, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट हेल्थ के लिए कौन से न्यूट्रिशन जरूरी हैं, और आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए, अपनी डाइट में क्या कॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर संजीव चौधरी। सर, थोड़ा सा सेशन में आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की, तो हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं कि अचानक से कोई बंदा जिम कर रहा है, कोई लड़का जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, वो अचानक से यू नो गिर गया, उसको ही सडनली स्पॉट ऑन डेथ हो गई उसकी। ऐसे केसेस कब देखने को मिलते हैं, और ऐसे केसेस अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें खुद कैसे सावधानी बरतनी चाहिए इन चीजों के लिए? देखो, ये चीजें मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं और उससे लोगों को ऐसा लगता है कि एक एपिडेमिक आ गया है। देखिए, एक्सरसाइज बुरी चीज नहीं है, किसी भी तरह से बुरी नहीं है। लोगों ने जिम तक जाना छोड़ दिया उनसे डर के मारे, लेकिन ऐसा नहीं है। सडन डेथ एक अलग एंटिटी है मेडिकल लिटरेचर में। वो सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है, बट देर आर सो मेनी अदर कॉजेज ऑफ सडन डेथ ऑल्सो। ऐसे लोग जिनकी डेथ होती है, एक तो आप ये समझ लें कि सबका कारण हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट के अंदर एक और भी बीमारी होती है जिसको हम एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया का मतलब होता है कि एकदम से इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो आप जानते ही हैं कि 3 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन कोमा में चला जाता है। तो ये एरिथमिक डेथ भी हो सकती है। जब बल्कि ये माना गया है कि यंग लोगों में जितनों भी सडन कार्डियक डेथ होती है उसमें एरिथमिया का प्रोपोर्शन भी काफी ज्यादा रहता है। देखिए, हमारे देश में कोई प्रॉपर पोस्टमार्टम स्टडी तो होती नहीं जिससे हम जान पाए कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो एक पैनिक का माहौल बन गया है। सब लोग ये बात करने लग गए हैं कि सडन डेथ हो रही है, सडन डेथ हो रही है, ये हार्ट की वजह से हो रही है। हार्ट उसका कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब डेथ का कारण हार्ट ही है। हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? मैं ये जानता हूं कि अगर हम न्यूट्रिशन पे तो हम अपने ध्यान दें ही, सडन डेथ से बचने के लिए एक ही तरीका है कि हम अपने रूटीन में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। अगर हम अपना हेल्थ चेकअप, हार्ट हेल्थ चेकअप जो हम रिकमेंड करते हैं सबको साल में एक बार कराना चाहिए, उससे हम काफी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। हम क्लियर हो सकते हैं कि हमारे हार्ट में आगे के लिए भी कोई दिक्कत आने वाली है या नहीं है। बड़े अच्छे एल्गोरिदम नेट पे भी अवेलेबल हैं, हम भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हो कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना है। अगर आप लो रिस्क में आते हो तो आपको क्या क्या प्रिवेंटिव चीजें लेनी है, लेकिन अगर आप हाई रिस्क में आते हो तो आप एक्सटेंसिव प्रिवेंशन पे जा सकते हो। उसमें डाइट मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, रिपीटेड टेस्टिंग है। तो अगर हम प्रीएम्प्टिव एक्शन लेंगे, मैं अपने हर पेशेंट को ये समझाता हूं कि देखिए, इस बीमारी से बचने का एकमात्र सूत्र है, हमें इस बीमारी से आगे रहना है। हमें इसको डैमेज होने से पहले इस बीमारी को जान लेना है, क्योंकि इलाज बहुत आसान है, जान लेना सबसे मुश्किल है। अगर उसको हम जान लेंगे, if we get to know of this disease, we can treat it. And the moot point is that we should get to know of this disease before it causes damage. इसने हार्ट अटैक कर दिया, उसके बाद हमने जाना तो हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का इसमें बहुत 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 बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो साल में एक बार, डॉक्टर संजीव बार बार हमसे यही कह रहे हैं, उन्होंने 3 बार ये बात दोहराई है कि साल में एक बार जो है वो हार्ट हेल्थ का टेस्ट जरूर करवाएं। आपका हार्ट कितना यंग है, आपके हार्ट
में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारियों का खतरा कितना है, ये सब उस टेस्ट से पता चल जाएगा। इसके अलावा अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं उन सभी से मेरी ये अपील है ओनली माई हेल्थ के प्लेटफॉर्म पे कि आप लोग साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट योर हार्ट। ये सिर्फ आपके हार्ट के लिए नहीं है, ये आपकी आईज के लिए है, ये आपके लिवर के लिए है, ये आपके किडनी के लिए है। आपका सीबीसी काउंट कितना है, आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हर एक चीज के लिए। मैं जब भी लाइव करती हूँ, डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड, डॉक्टर संजीव, इससे पहले डॉक्टर आयशा, डॉक्टर प्रियंका, हमें जितने भी डॉक्टर मिलते हैं सब एक ही चीज कहते हैं, साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। हम लोग इतना खर्च करते हैं, लेकिन जब हेल्थ चेकअप्स की बात आती है तो हम लोग बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं। राइट डॉक्टर संजीव? हाँ, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन खर्चे के अलावा इसमें लोगों में एक मिथ भी है। जो मेरे को पेशेंट्स मेरे सामने एडमिट भी करते हैं, वो कहते हैं कि कराएंगे तो कुछ पता चल जाएगा, अभी तो सब ठीक चल रहा है। देखिए, मैं उनको ये समझाता हूँ कि वो बिल्ली और कबूतर वाली कहानी है कि कबूतर के आंख मूंदने से बिल्ली चली नहीं गई, उसका फिर जान जाके ही मानी उसकी। तो ना जानना सबसे बड़ा क्राइम है। अगर आप जानेंगे नहीं तो इलाज क्या करेंगे? जान लेंगे तो हो सकता है बहुत सिंपल सा इलाज हो, आप आने वाली मुसीबत से बच जाएं। तो ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में, जो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोग जाने इसको, कि जांच कराना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। उसमें अगर कुछ नहीं निकलता तो बहुत अच्छा है, कुछ है तो उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, समय पे इलाज मिल जाएगा तो जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, जान बचाई जा सकती है, आप अपनी चीजों को मैनेज करना सीख सकते हैं। इसलिए पता, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, साजिद अली राणा जी। इनका सवाल है सर कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और वो अपने हार्ट को, अपने होने वाले बच्चे के हार्ट को हेल्दी रखना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनको और उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्ट इश्यूज ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में वो हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं आजकल। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हार्ट हेल्दी के, उसमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज है, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स पे भी लागू होती है। ऑफ कोर्स उनको कोई भी एक्सरसाइज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के साथ ही करनी चाहिए, लेकिन लिपिड, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, ब्लड शुगर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स सबके लिए लागू होते हैं, वही लागू प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि बॉडी का कंपोजिशन वही है, स्ट्रक्चर वही है। हाँ, ये जरूरी है कि प्रेगनेंसी में हार्ट पे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम दो उसमें शरीर हो जाते हैं जिनके लिए हार्ट पंप कर रहा होता है। तो लेकिन अदरवाइज सारे प्रिंसिपल सेम रहते हैं, उसमें कुछ अलग से हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम बात हार्ट हेल्थ की करते हैं तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ओवर पोजेसिव है कि मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये चीज ही रहनी है, मुझे ऐसा ही वर्कआउट करना है, टू बी योर, नॉट जस्ट अबाउट योर हार्ट, इट्स अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि लोग ज्यादा पर्टिकुलर होते जा रहे हैं, तो इसको हमारी लैंग्वेज में कार्डिक न्यूरोसिस का नाम दिया जाता है, जिससे आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। आप सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि मैं, वो भी एक तरह की हम कहेंगे कि मेंटल कंडीशन है, इससे भी हमें बचना है। जैसे हमने पहले प्रिंसिपल बताया कि खाने में कि ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इसीलिए केयर भी मॉडरेशन में होनी चाहिए। सो इट्स बेटर, देखिए, या तो आप खुद से जान लें, पढ़ लें, हमारे इस तरह के सेशंस अटैच कर लें, आपका चैनल से जुड़े रहें, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि कितना मेरे लिए जरूरी है, उतना ही करना चाहिए। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह इसको ना हो जाए कि सारा दिन आप यही नोट कर रहे हैं, मैंने कितना खा लिया, मैं अब ऐसे करूंगा, मैं अब ऐसे सोऊंगा, 6 घंटे सोना था। कुछ इसमें जो है बढ़ावा गैजेट्स ने भी दिया है, कई तरह के गैजेट्स आ गए हैं, जो वॉचेस हैं वो रिकमेंड करती हैं, एप्स आ गई हैं जो रिकमेंड करती हैं इतने घंटे सोना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए। देखिए, everything in moderation, if it is done, it is good for, and every body is different, body composition is different. So जनरल प्रिंसिपल्स जो डाइट और एक्सरसाइज के हैं वो ये हैं। डाइट के हमने डिस्कस किए कि इतने % कैलोरीज हमारी ऐसी होनी चाहिए, फैट और सॉल्ट कम करना चाहिए। ऐसी जनरल प्रिंसिपल्स एक्सरसाइज के हैं कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज डेली इज रिकमेंडेड। सो वो इतना करना आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए, हम सब कुछ करके भी हार्ट डिजीज को पूरी तरह तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको 90% तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमें ये सारी चीजें मॉडरेशन में करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल 100 आने सही है कि लोगों में अब इसमें बहुत एक फैड बनता जा रहा है, ये एक अलग से ब्रीड तैयार हो रही है जो
पहले तो हार्ट निग्लेक्ट करते थे लोग, अब हेल्थ के लिए ओवर पोजेसिव होते जा रहे हैं। वो ट्रेंड भी बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पर, जो मेरे यूजर्स हैं, हम जब हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, ऐसे कौन से 5 फूड्स जो रेगुलर बेसिस पे उन्हें खाने चाहिए, या ऐसे कौन से 5 चीजें जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए फॉर गुड हार्ट हेल्थ? आप जो फूड्स की बात है हम डिस्कस कर चुके हैं। फैट कम खाना है, सॉल्ट कम खाना है, नट्स खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी प्रोटीन्स, रेड मीट कर्टेल करना चाहिए, लीन प्रोटीन लेना चाहिए। इसके अलावा 5 जो चीजें हैं, एक डाइट हो गई, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। हम 4 घंटे ही एक्सरसाइज के बेनिफिट्स डिस्कस कर सकते हैं, पर फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। हमारी शुगर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और उसके रास्ते से हार्ट हेल्दी होता चला जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग इज ए बिग नो नो। स्मोकिंग, इवन 1 puff ऑफ स्मोक कैन कॉज यू हार्ट डिजीज। आपकी नॉर्मल आर्टरीज हैं, उसमें भी स्मोक क्लॉट बना सकता है, तो स्मोकिंग बिल्कुल जीरो करना चाहिए। अल्कोहल के इनटेक को हमें बहुत ज्यादा कर्टेल कर देना चाहिए। अब जो स्टडीज आ रही हैं वो कह रही हैं कि इवन 1 पैग ऑफ अल्कोहल कैन रेज योर ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो पहले जो ये मिथ फैलाई गई थी या बन गई थी कि थोड़ा अल्कोहल अच्छा होता है हार्ट के लिए, वो भी अब बस्ट हो गया है। सो इन चीजों को हमें बिल्कुल कर्टेल करना चाहिए। इन सब में अगर मैं किसी को नंबर 1 पे रखूंगा तो वो एक्सरसाइज है, नंबर 2 पे रखूंगा तो वो डाइट है, और स्मोकिंग और अल्कोहल तो प्रिवेंशन है, मतलब हमें करना ही नहीं चाहिए। अगर हम इन 4 चीजों का फॉलो करते हैं, और 5वां है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, अगर हम ये 5 प्रिंसिपल अपने लाइफ में अपनाते हैं तो 95% से ज्यादा हमारे चांसेस हार्ट डिजीज होने के कम हो सकते हैं। हमें अपनी डाइट का, अपने एक्सरसाइज का, और साथ के साथ जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ब्रेक टेंशन हो गई, जाके स्मोक कर लिया, कुछ टेंशन हुई, रात में ड्रिंक करके सो गए, नींद नहीं आ रही है, ड्रिंक करके सो गए, इन चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ साल में एक बार हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, ताकि सिर्फ हार्ट हेल्थ नहीं, बाकी जो हमारी ओवरऑल बॉडी में क्या चल रहा है। डॉक्टर संजीव हमें 3 बार ये चीज बोल चुके हैं, वो रिपीट कर रहे हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि हमें अगर हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, जब हम मेडिकल टेस्ट कराएंगे, हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारियां कैप्चर करने वाली हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, उसका पता हमें अर्ली स्टेज पे चल जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट हम बहुत कम टाइम में शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करिए, अपने हेल्थ चेकअप टाइमली करवाइए, अपने जो खाने की थाली है उसको प्रॉपर सेट कीजिए, सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए नहीं, अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि आप हैं तो कल है। मैं ये कहती हूँ, जितने भी मेरे यंग जनरेशन के लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे, ओवर पोजेसिव नहीं होना है, लेकिन खुद के खाने का, खुद के बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, आज के इस इतने सारी नॉलेज के लिए, इतने सारे इंसाइटफुल चीजों के लिए, जो एज अ यंगस्टर मुझे लगता है बहुत जरूरी था सब कुछ सबके लिए जानना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, और ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके पास ऐसे और वीडियोस लेकर आते रहें।